संरचना में कल जो मैंने क्लास में आपको बताया था उसको एक बार फिर रिवीजन कर लेना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा संरचना होता है बाबू? कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली? ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना है एक बार को। तो सबसे पहले क्या आएगा बाबू? कोशिका भित्ति आएगा। उसके बाद कौन सा दूसरा आएगा? कोशिका झिल्ली। याद रखना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग को जैसे आपने कल भी पढ़ा था कि सर ये जो कोशिका, ध्यान समझिएगा, कोशिका जो भित्ति है, ये कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बोले तो मजबूत चीज का बना होता है, ऐसा लेयर बना होता है जो बहुत ही मजबूत कठोर होता है। कंपेरिजन टू किससे? कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का। कल बता देना, एकदम दिमाग बैठा रखना। कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है। क्यों? क्योंकि एक जगह इसको स्थिर रहना है, इसको हवा, झोंका, आग, पानी सबसे बच के रहना है। समझ में बात को? जैसे पेड़ पौधा है, कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा में। तो पेड़ पौधा मजबूत रहेगा तभी तो वो तेज आंधी को बर्दाश्त कर पाएगा ना, तेज धूप को, तेज बरसात को बर्दाश्त कर पाएगा, और उसको एक जगह स्टेबल रहना है। इसलिए जो है ये मजबूत दीवार है, ये निश्चित है, एकदम मजबूत है। जबकि कोशिका झिल्ली जो है आपका, कोशिका झिल्ली ये लचीली है, ये कमजोर है। ठीक है, याद रखना। क्यों कमजोर है ये? क्योंकि ये बना हुआ है किसका? प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। क्यों ये कमजोर दिया गया? अब मान लो ये जैसे देखो ये सब है ना, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जंतु को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। क्योंकि जंतु एक ऐसा चीज है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसको शिकार करना भी होता है। जैसे मान लो जानवर है, जानवर में जैसे मान लो कि आप बाघ है, उसको क्या करना है? आप उसको मजबूत बना देंगे, उसका सेल्यूलोज का अगर कोशिका भित्ति दे देंगे तो एक जगह दूसरी जगह जा ही नहीं पाएगा। इसलिए उसका जो है ना भित्ति को क्या करना है? उसकी कोशिका को क्या रखना है? कमजोर रखना है, लचीला रखना है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग चल फूल सकते हैं इसलिए क्योंकि हमारा किसका झिल्ली बना हुआ है? कोशिका झिल्ली का। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, हमारे मानव शरीर में कोशिका झिल्ली मतलब कोशिका कितना पाया जाता है? तो 1.8 मिलियन। ठीक है ना, 1.8 मिलियन पाया जाता है। इस चीज को समझ लीजिए। 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन। पता नहीं ये चीज को? तो अब याद रखिएगा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली समझ गए। कोशिका आपसे पूछेगा, कोशिका को निश्चित, कोशिका को आकार देने में किसकी भूमिका होती है? कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति मजबूत होता है, कोशिका झिल्ली? कोशिका भित्ति। ये क्या होता है? लचीला। ये किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज। आप लोग पेड़ पौधा को देखते चलिएगा उस हिसाब से। चलिए, अब मैंने उसको बात बताया था कि जब इसके अंदर ये, इसको क्या बोलते हैं बाबू? जीव द्रव। इसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं, है ना। अब जीव द्रव के अंतर्गत ही क्या पाया जाते हैं? कई सारी चीज पाए जाते हैं, जिसमें पहला क्या बताया था मैंने? केंद्रक बताया था। कोई दिक्कत है ना समझने में? अब केंद्रक क्या होता है बाबू? ये कोशिका का क्या है? मस्तिष्क। कोशिका को ये निर्देश देता है, कोशिका को ये नियंत्रण करता है। सुना मेरी बात में? तो ये सभी किसका काम है बाबू? केंद्रक का काम। अब केंद्रक से ही जुड़ा हुआ कल मैंने बताया था क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है बाबू? इसमें याद रखना, इसमें क्या बनता है बताओ? लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, अब ये क्या करता है? यहाँ तो बन गया लिपिड और प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत। कैसे बनता है? तो अब कल मैंने आपको बताया था कि बाबू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है अंतःप्रज्वालिका, उसके एक किनारे पे क्या चिपका हुआ रहता है? राइबोसोम। और यही राइबोसोम, और एक बात समझ, एक सवाल और बता सकता हूँ। राइबोसोम, एकदम नाम एकदम दिमाग रखना। इसको क्या बोलेंगे बाबू? केंद्रक। इसको लिखने की बार जरूरत नहीं, बस समझ लेना है, बस तरीका को रखना नहीं है बाबू। ये है कंपटीशन का क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। आप 12th पास कर जाइएगा रट के, क्योंकि वहां पे आपको एक डिग्री मिलेगा, नौकरी नहीं। वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है बाबू? ये कंपटीशन है। यहाँ पे जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक क्वेश्चन को कर नहीं पाइएगा। और क्वेश्चन करने का यहाँ तरीका क्या है? इजी क्वेश्चन पूछेगा तो सबके लिए है। आपको ये ध्यान दिमाग में बैठा रखना है, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करें। जैसे आप आर्ट्स पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार कहानी के माध्यम से आपको ये भी पढ़ना है। इसलिए बार बार इसको रिपीट करके बता रहा हूं। चलिए, कल जो मैंने बताया था आपको कि केंद्रक से सटा हुआ रहता है अंतःप्रज्वालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका काम ही होता है क्या बनाना? प्रोटीन और लिपिड। यहां तक में कोई दिक्कत है ना? ठीक है, कैसे बनाया? कैसे बनाया? क्योंकि आपने पढ़ा था सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, एक स्मूथ और एक
खुदरा हुआ रहता है। तो जहां पे राइबोसोम चिपका हुआ रहेगा तो ये क्या रहेगा बाबू बताओ, खुदरा हुआ रहेगा ना, खुदरा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो अब खुदरा हुआ रहेगा तो इसका मतलब इस पे राइबोसोम क्या है, चिपका हुआ। और कल आपने पढ़ा था कि सर जो खुदरा हुआ राइबोसोम रहेगा, खुदरा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, इस ये जो है क्या बनाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। पढ़ते नहीं पढ़ते, ये क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, अर्थात प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन को ये बनाएगा। और जो चिकना वाला रहेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करेगा, किस क्या बनाएगा, वसा को बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट को बनाएगा। तो मुख्य रूप से याद रखना आपको, ये क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, लिपिड बोले तो वसा बनाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बना दिया, क्या क्या बना दिया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन और वसा। अर्थात कह सकते हो लिपिड और प्रोटीन कहाँ बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके सहायता से बना है, राइबोसोम की सहायता से बन गया। अब खाना बन गया, तो खाना बनने के बाद उसको दूसरे घर पे भेजें तो क्या करेंगे, उसके लिए पैकेजिंग में करेंगे, पैक करेंगे नहीं करेंगे जी। तो अब इसी के बगल में है कौन, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम है, ध्यान से सुनिएगा, गोल्जी बॉडी का काम है लिपिड और प्रोटीन को पैक करना। क्या करना, पैकेजिंग करना। पैकेजिंग का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आप मछली घर में बनाते हो, तलते हो, पहले आधा बना हुआ ना, उसको फिर ग्रेवी में मिलाते हो, तब संपूर्ण बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है, ये जो प्रोटीन और जो लिपिड बनता है, ये पूर्ण तरीका से संश्लेषित नहीं किया है, आधा बना हुआ है। ये पूर्ण तरीका से कब बनेगा, जब ये गोल्जी बॉडी में प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश करने के बाद जब इसमें घुस जाएगा, तब जाके पूर्ण तरीका से लिपिड और प्रोटीन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, और बन के पैक हो जाएगा। इसीलिए कोशिका का फैक्ट्री, समझे बात को ना, कोशिका का पैकेजिंग फैक्ट्री किसको कहते हैं, गोल्जी बॉडी। मेरी बात समझ में है ना। और उसके बाद ये जो राइबोसोम देख रहे हो ना, राइबोसोम कहाँ पे लगा, ये बात भूलना नहीं है। राइबोसोम कहाँ चिपका होता है, अंतःप्रज, उसको क्या कहते हैं, जहाँ चिपका रहता है, खुदरा। राइबोसोम पढ़ाएंगे, अभी जस्ट पढ़ाएंगे। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री मतलब जहाँ किसी चीज का बनने वाला है। तो अर्थात कहने मतलब प्रोटीन कहाँ बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन इसलिए बन रहा है क्योंकि वहां पे क्या चिपका हुआ है, राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलेंगे, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलेंगे बाबू, ठीक है, याद रखना। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलेंगे, राइबोसोम को। प्रोटीन बन गया, आधा बना हुआ, ठीक है। अब वो बन गया प्रोटीन, अब उसको पैक करना, पैकेजिंग करके तब पूरा कोशिका में झिल्ली के पास भेजना है। तो पैकेजिंग कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। मेरी बात समझ में आया ना, कैसे कैसे प्रोटीन बना है बाबू, ठीक है ना। अब आज फिर से स्टार्ट करते हैं। कोशिका भित्ति, दीवार बना दिया, कोशिका झिल्ली बन गया, उसके नीचे कौन, इसमें कौन है, केंद्रक है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए और गुणसूत्र, बता देना, इसमें गोल्डन धागा वगैरह पाया जाता है। अब इसी डीएनए से कौन जुड़ा हुआ, सॉरी इसी केंद्रक से कौन जुड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि कोशिका झिल्ली में ही जब प्रोटीन और ये पाया जाता है लिपिड, तो कहाँ से है इसके पास प्रोटीन और लिपिड, इसी से बन के गया है ना वहां पे, तो यही से बन के आपके शरीर में, हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका, 1.8 जाने का मतलब है 1,80,00,000 के लगभग हमारे क्या है, बहुत सारे कोशिका है, तब जाकर हमारे शरीर गतिविधि कर पा रहे, चल पा रहे कोशिका है। समझ बात को। तो इसलिए आपको याद रख लेना है बाबू कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, गोल्जी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी व्यक्ति को, सारा खेल किसका चला, लिपिड और प्रोटीन का। आपसे बोलेगा वसा का संश्लेषण कौन करता है, तो क्या बोलोगे, एंडोप्लाज्मिक। संश्लेषण मतलब बनाना, जैसे आप गैस चूल्हा खाना बनाते हो ना, गैस चूल्हा खाना कैसे बनता है, आग आता है तब ना, संश्लेषण करना मतलब सन को देना, ठीक है। जैसे पौधा खाना कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से, मतलब सूर्य की प्रकाश की रोशनी से कौन बनाता है भोजन, पौधा बनाता है। और हम भी किसका भोजन कैसे बनाते हैं, गैस चूल्हा से। किससे बनाते हैं जी, गैस चूल्हा में भी क्या है, प्रकाश है। जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे रिडक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, जहाँ से उष्मा को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। सुना बात को। ठंडा पानी ज्यादा भारी कि गर्म पानी ज्यादा भारी, ठंडा पानी क्या होता है, भारी होता है, गर्म पानी क्या होता है, हल्का होता है। जब हमारे शरीर में, पढ़ाऊंगा वही चीज बता रहा है, एंटीबॉडी। जब हमारे शरीर में किसी भी चीज को जल्दी दूर करना है, जल्दी नष्ट करना है, उसके लिए क्या पीना पड़ा है, गर्म पानी। क्योंकि गर्म पानी हमारे शरीर में क्या होगा, जल्दी फैलेगा। इसलिए आप लोग को जब भी कभी सर्दी बुखार होगा तो डॉक्टर बोलेगा गर्म पानी के साथ क्या पीजिएगा, दवाई पीजिएगा, ताकि आपके शरीर में क्या हो,
जल्दी फैले, और जल्दी फैलेगा तो आपके शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरिया वो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बात को इसलिए गणित पढ़ी क्या होता है, हल्का होता है, वो जल्दी, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे होंगे। चलिए आगे बढ़े, तो टॉपिक लिखे सबसे पहले राइबोसोम। कल गोल्जी बॉडी लिखा थे, लेकिन गोल्जी बॉडी ने लिखना पहले लिखा राइबोसोम। राइबोसोम लिखना है टॉपिक। लिखिए, डायग्राम इसका नहीं बनाना है, बस समझा देंगे उसके हिसाब से। अब देखो बच्चा वाला सवाल, बच्चा वाला पहले इसका कार्य तो समझ में राइबोसोम का क्या कार्य है, प्रोटीन को बनाना, बस एक लाइन का बात, इसके अलावा कुछ नहीं। अब लेकिन यहाँ पे समझना, एक दो सवाल और पूछता राइबोसोम, पूछेगा कोशिका अंग अर्थात कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, राइबोसोम। कोई दिक्कत नहीं ना। आपसे पूछेगा बिना झिल्ली का ऐसा कोशिका का कौन सा अंग है जिसमें झिल्ली नहीं पाया जाता, तो क्या बोलोगे, राइबोसोम। ये दो चीज आपसे पूछे, ठीक है, नॉर्मल चीज। बिना झिल्ली सब कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम। अब बाकी तो पढ़े हो ना, लाइसोसोम पर हो गया, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया पर होगी, इसके बाद ये सब बड़ा है, किससे, राइबोसोम। सबसे छोटा अंग है कौन सा, राइबोसोम। और राइबोसोम का मेन काम है वो चूल्हा वाला, ठीक है ना, प्रोटीन को क्या करता है, बनाता है। इसलिए इसको प्रोटीन का क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलिए या प्रोटीन का किचन बोलिए। बात समझ बात को ना, आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, जब किचन से आया आपसे पूछेगा कि पौधा का किचन किसे कहा जाता है, लवक को, किसको कहा जाता है, लवक को। पत्ता नहीं बोलना, पत्ती बोलना है, पढ़े लिखे हो ना, ये यहाँ समझ में आता है, घरेलू डोमेस्टिक, यहाँ पे वर्ड पकड़ नहीं चलेगा, ठीक है। तो पत्तियां, तना, ये सब, ठीक है ना। तो अब आपको याद रख लेना है हरित लवक, पौधे तो भोजन बनाएगा, वो कहाँ बनाएगा, हरित लवक, तो पढ़ाएंगे आगे चलते। लिख लेना है सब, लिखिए। यह कोशिका अंग का, राइबोसोम लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा यह कोशिका अंग का। आप सादा कॉपी में क्यों नहीं लिखते हैं, सादा कॉपी में लिखना है, यहाँ पेज भरने के लिए नहीं आना है, ये बीए का एग्जाम नहीं है, तो पेज भर के काम चला देना है, सादा कॉपी में लिखो, ठीक है। यह कोशिका का, हाँ यह कोशिका अंग का, यह कोशिका अंग का अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म अंग है, अत्यंत सूक्ष्म अंग है। देखने से भी लग रहा होगा, देख लो यहाँ पे छोटा छोटा पाया जाता है, कल भी मैंने बताया था। अत्यंत सूक्ष्म अंग है जो प्रोटीन बनाने में, जो प्रोटीन बनाने में मदद करती है। राइबोसोम के चारों ओर, राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है, राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है।